नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है वन वीडियो वन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह भारत का विदेशी व्यापार, एकदम लेटेस्ट जो आंकड़े उनके अनुसार और सेकंड ग्रेड लेवल का ये अपन पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो है कुल निर्यात को। किसको देखते हैं? कुल निर्यात को। तो एक तरफ तो है वस्तु का निर्यात, ठीक है, एक आपका सेवा निर्यात, ठीक है, और एक जो है वस्तु प्लस सेवा दोनों, ठीक है, ये देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो बता दूं कि इसको अपन देखेंगे 2025 जो आपका वित्त वर्ष है। अभी 2026 वित्त वर्ष खत्म हो चुका है। 2025 का जो वित्त वर्ष है उसके हिसाब से अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले अपन निर्यात की बात करते हैं। किसकी? निर्यात की बात करते हैं। तो ये जो निर्यात रहा आपका वस्तु निर्यात 437.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है ये, ठीक है। किसमें ये मैं बता देता हूं, ये सारा का सारा आंकड़ा जो है वो बिलियन अमेरिकी डॉलर ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर जो आपका सेवा निर्यात है वो रहा है आपका 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। और दोनों का कुल अगर अपन करें तो ये हो गया 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इस क्लास में आपको बहुत जो है लेटेस्ट आंकड़ों के साथ और सेकंड ग्रेड लेवल का बहुत कुछ मिलने वाला है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर बात करें अपन आयात की। आयात की बात करें तो भारत का कुल जो आयात है आपका, वो वस्तु आयात की बात करें तो 721.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और बात करें सेवा आयात की तो 198.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और कुल की बात करें तो ये 919.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। किसके हिसाब से? वित्त वर्ष 2025 के हिसाब से, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं जो है अभी का जो आपका वित्त वर्ष 2026 है उसके हिसाब से। वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2026 में ये आंकड़े जो मैं बताऊंगा वो आपके अप्रैल से जनवरी तक है, जिसके चांस ज्यादा रहेंगे पूछने के आपके। अप्रैल से जनवरी तक जो पहले 9 महीने, क्योंकि ये 3 माही में चलता है, 3 महीने से आंकड़े अपडेट होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें जो आपका निर्यात है आपका कुल निर्यात, कौन सा निर्यात है? वस्तु प्लस सेवा जो निर्यात है आपका वो कितना रहा है? तो ये 714.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो है प्रमुख जो व्यापारिक भागीदार है वो जान लेते हैं। मतलब भारत के जो प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश हैं, क्या? भारत के प्रमुख भागीदार देश, प्रमुख व्यापार भागीदार देश, ये जरूरी है आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत का व्यापार भागीदार है चीन। व्यापार भागीदार का मतलब आयात निर्यात मिलाकर अपन बात कर रहे हैं। 2 नंबर पर आता है वो आता है अमेरिका। कौन आता है? अमेरिका। और 3 नंबर पर आता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये भारत के प्रमुख व्यापार भागीदार देश हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका जो एक क्वेश्चन आता है वहां से जो है शीर्ष निर्यातित वस्तुएं या शीर्ष निर्यातित वस्तुएं, जो मतलब भारत बाहर भेजता है, वो शीर्ष निर्यातित वस्तु की बात करें तो नंबर 1 आता है आपका इंजीनियरिंग, जो आपकी इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं। कौन सी? इंजीनियरिंग वस्तुएं, ठीक है। नंबर 2 पर जो आती है वो आती है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत सबसे ज्यादा जो है निर्यात किसका करता है? इंजीनियरिंग वस्तुओं का। फिर जो पेट्रोलियम उत्पाद है, जिसमें आपके पेट्रोल से जो भी मोम वगैरह बनते हैं, वो सबसे ज्यादा लगभग 25% के साथ में कौन है? इंजीनियरिंग वस्तु नंबर 1 पर है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है रत्न व आभूषण, ठीक है। चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान। ये लेटेस्ट जो आपका वित्त वर्ष है ना, इसके हिसाब से हो सकता है कहीं और आपको अलग तरीके से बताया हो या अलग ऊपर नीचे बताया हो, क्योंकि वो आंकड़े पर डिपेंड करता है कि उन्होंने दिसंबर तक का बताया, जनवरी तक का बताया, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बताया। और 5वें नंबर पर जो आता है वो आता है दवाइयां। कौन है? दवाइयां, यह ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर अपने देख लिया शीर्ष निर्यातित वस्तुएं, लेकिन निर्यात करते कहां पर हैं? तो निर्यात वाले देश, निर्यातित देश यानी कि कहां भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है, मतलब कहां से जो है सबसे ज्यादा जो है वस्तुएं भेजता है। तो नंबर 1 पर आता है आपका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2 नंबर पर आता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 3 नंबर पर आता है आपका नीदरलैंड, ठीक है। 4 नंबर पर आपका आता है चीन,
ठीक है। और 5 नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी जो है ग्रेट ब्रिटेन। ये आपके निर्यात वाले देश है, मतलब यहाँ भारत सबसे ज्यादा वस्तुएं भारत क्या करता है, भेजता है, वस्तुएं भेजता है सबसे ज्यादा यूएसए में, फिर यूएई में, फिर आपका नीदरलैंड, फिर चीन और फिर जो है यूनाइटेड किंगडम। चीन की अगर बात करें तो चीन में जो है भारत सबसे ज्यादा लोहे एस्क का निर्यात करता है। किसका? लोहे एस्क का, ठीक है। और नीदरलैंड में पेट्रोलियम उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात करता है, पेट्रोलियम उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात करता है, ठीक। इतना ध्यान आपको रखना है। फिर अपन चलते हैं शीर्ष आयातित वस्तुओं पर। ये निर्यात वाली वस्तुएं जो भारत का करता है, निर्यात करता है, वहां पर भेजता है। फिर आती है आपकी शीर्ष आयातित वस्तु, शीर्ष आयातित वस्तुएं जिनको भारत बाहर से लाता है सबसे ज्यादा। सबसे 1 नंबर पर आती है इसमें कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम या कच्चा तेल भी कह सकते हैं अपन, पेट्रोलियम, ठीक है। 2 नंबर पर आता है भारत में सोना, फिलहाल के हिसाब से कौन सा आता है, गोल्ड, ठीक है। 3 नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान 3 नंबर पर भारत में आयातित होता है। वापस मैं बता दूं कि ये जो है अभी का लेटेस्ट जो डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं। अब है आयातित देश कौन से, ठीक है। आयातित देश मतलब जहां से भारत में सबसे ज्यादा क्या आता है, सामान आता है, वो देश अपने को बताने हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है चीन। क्या आता है, चीन। चीन से सबसे ज्यादा वस्तु अपन खरीदते हैं, आयातित मतलब भारत खरीद रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है रूस, ठीक। तीसरे नंबर पर आता है यूएई, चौथे नंबर पर आता है आपका यूएसए और 5वें नंबर पर आपका आता है सऊदी अरब। ये जो है देश 5 देश हैं जहां भारत जो है सबसे ज्यादा वस्तु जहां भारत खरीदता आयातित करता है। एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो और बता देता हूं मैं आपको कि यूएसए से सबसे ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदता है भारत। क्या करता है, रक्षा उपकरण खरीदता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो है यहाँ पर आपको क्या चीज समझ में आई वो भी देख लेते हैं कि जो आपके भारत जो है ना सबसे ज्यादा वस्तु भेजता कहां पर है, यूएसए में भेजता है, मतलब सबसे ज्यादा वहां बेचने जाता है भारत। और सबसे ज्यादा खरीदता कहां से है, चीन से। तो फायदा कहां हो रहा है इंडिया को, तो फायदा यूएसए से हो रहा है, नुकसान कहां पर हो रहा है, चीन से, क्योंकि चीन से खरीदना पड़ रहा है तो पैसे वहां जा रहे हैं। तो सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ है, सर्वाधिक व्यापार घाटा। व्यापार घाटा का मतलब जहां अपन बेचते तो कम और खरीदते जाते हैं ज्यादा है, तो वो है चीन के साथ। क्यों, क्योंकि चीन से हम जो है आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। देखो निर्यात में 4थे स्थान पर है और आयात में प्रथम स्थान पर है। और सबसे ज्यादा फायदा कहां से है, तो यूएसए से। क्यों, क्योंकि यूएसए अपन सामान बेचते ज्यादा है और वहां से खरीदते 4थे नंबर पर है। तो सर्वाधिक व्यापार अधिशेष कहते हैं, लाभ को क्या कहते हैं, व्यापार अधिशेष। घाटा मतलब नुकसान और अधिशेष मतलब फायदा। और भारत को सर्वाधिक व्यापार अधिशेष होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं नई जो है आपकी व्यापार नीति जो है उसके बारे में। नई विदेश व्यापार नीति, नई विदेश व्यापार नीति। मैंने इसमें वही क्वेश्चन जो है कवर किए हैं जो आते हैं अपने, वैसे एक क्लास और लगा दूंगा अगर मेरे को थोड़ा कुछ चेंजेस मिलता है तो नई जो विदेश व्यापार नीति है वो आई थी आपकी 2023 में। डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 में। सबसे पहले तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें सबसे पहला जो जिक्र है वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि 2030 तक जो है भारत का जो निर्यात है, भारत का निर्यात है उसको कितने, एक मिनट, $2 ट्रिलियन, कितने, $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना, $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना। एक तो ये इस नीति का जो है मेन उद्देश्य है। दूसरा ध्यान में रख लेना, इस पर जो है 4 स्तंभों पर जोर दिया गया है। किस पर, 4 स्तंभ। और ये 4 स्तंभ आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला, छूट के लिए प्रोत्साहन। अगर अपने को निर्यात बढ़ाना है तो छूट के लिए क्या करना होगा, प्रोत्साहन देना होगा, ठीक है। दूसरा जो इसमें स्तंभ है वो है सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन। ये जो है ना पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा जो है आपका वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डूइंग
बिजनेस, ठीक है, इसका मतलब जो है बिजनेस करने में थोड़ा सी आसानी करना। और चौथा है उभरते क्षेत्रों को पहचानना, उभरते क्षेत्र। ये 4 पिलर हैं आपके नई विदेश व्यापार नीति है उसके, ठीक। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब थोड़ा राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान से जो है क्वेश्चन आते वैसे जो है आर्थिक समीक्षा में आ जाते हैं। राजस्थान का विदेशी व्यापार, राजस्थान का विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार। अब देखो राजस्थान का विदेशी व्यापार की अगर अपन बात करें तो राजस्थान से सबसे ज्यादा वही है इंजीनियरिंग सामान जाता है, इंजीनियरिंग सामान जाता है, ठीक है। 2 नंबर पर राजस्थान से कपड़ा जाता है। भारत से क्या जाता था 2 नंबर पर? भारत से जो है 2 नंबर पर है पेट्रोलियम उत्पाद, लेकिन जो है राजस्थान से कपड़ा। 3 नंबर पर हस्तशिल्प आ जाता है, ठीक है। 4 नंबर की बात करें तो रत्न व आभूषण, रत्न व आभूषण, ठीक है। 5 नंबर की बात करें तो इसमें मेटल यानी कि धातुएं आ जाती है, धातु, ठीक है। और राजस्थान सर्वाधिक कहाँ निर्यात करता है? राजस्थान सर्वाधिक निर्यात कहाँ करता है? तो यूएसए में सर्वाधिक निर्यात कहाँ करता है? राजस्थान यूएसए में करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक। अब एक जो है जो भारत है अपना, शॉर्ट में नोट्स लिख रहा हूं, भारत ने रुपए में व्यापार करने के लिए, रुपए में व्यापार करने के लिए कुछ देशों से समझौता किया है। उन देशों के नाम ध्यान रख लेना, रूस, यूएई, ओमान और श्रीलंका, ओमान और श्रीलंका, ठीक है। ये देश हैं जिनसे भारत क्या कर रहा है? रुपए में व्यापार कर रहा है। और इसके लिए एक जो है इन्होंने अकाउंट खोला है जिसका नाम चेंज ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। इसको कहते हैं आपका वोस्ट्रो अकाउंट। क्या कहते हैं? वोस्ट्रो अकाउंट। ये ध्यान रखना है, वोस्ट्रो अकाउंट किस काम के है? रुपए में व्यापार के लिए। एक आपका मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है। मुक्त व्यापार समझौता में क्या है? इसको अपन कहते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक। अब जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ओमान और न्यूजीलैंड, ओमान और न्यूजीलैंड, इन्होंने इस पर साइन किया मुक्त व्यापार समझौता। एक ये चीज ध्यान रखना है और एक ये वोस्ट्रो अकाउंट को आपको ध्यान में रखना है। अब अपन थोड़ी बात कर लेते हैं एफडीआई की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। विदेशी निवेश यानी जो आपका कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है जिसको अपन कहते हैं एफडीआई, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 2024-25 के हिसाब से एफडीआई की बात कर लेता हूं। 2024-25 जो आपका वित्त वर्ष है उसके हिसाब से, इसके हिसाब से जो एफडीआई है वो जो है लगभग 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी। बिलियन अमेरिकी डॉलर को मैं ऐसे चिन्ह लिख रहा हूं, अमेरिकन डॉलर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अप्रैल से लेकर दिसंबर की, अप्रैल से दिसंबर 2025 की बात करें, दिसंबर 2025 की बात करें, ठीक है। तो अप्रैल से अगर दिसंबर 2025 की बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आ जाता है, इसमें अभी तक जो है डॉलर 73.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर में क्या हो चुका है आपका अभी तक जो है एफडीआई हो चुकी, ठीक। अब इसके अलावा एक बात कर लेते हैं, 1 मिनट पेज चेंज कर देता हूं मैं, एक मिनट, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे की, उसमें आपके 2025-26 की कलर चेंज करते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए सब, ठीक है। कलर चेंज करते हैं रेड। जो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसकी पहली 6 माही की बात करें, क्योंकि आंकड़े हर 3 माह से जो है ना वो अपडेट होते हैं। तो पहली 6 माही में जो आपका एफडीआई का प्रवाह है वो देख लो, एफडीआई का प्रवाह मतलब कहाँ एफडीआई ज्यादा हुई है। तो सबसे ऊपर आता है 1 नंबर पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2 नंबर पर आता है सिंगापुर, ठीक है। 2 नंबर पर कौन आता है? सिंगापुर। हालांकि पहले सिंगापुर सर्वाधिक था, लेकिन अभी कौन है आपका? यूएसए। कई बार क्वेश्चन में जो है अगर यूएसए नहीं आए तो सिंगापुर कर देना, क्योंकि ज्यादातर टाइम से सिंगापुर ही 1 नंबर था। 3 नंबर आता है वो आता है मॉरिशस का। कोई आंकड़ों में चेंज होगा तो मैं अलग से करवा दूंगा आपको। 4 नंबर में होगा नीदरलैंड। क्यों? क्योंकि आंकड़े जो है चेंज होते रहते हैं हर 3 महीने में, ठीक है। और 5 नंबर पर है आपका यूएई।
ये प्रथम जो 6 माही है ना आपकी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की, उसमें एफडीआई पर हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा यूएसए ने निवेश किया, फिर सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर नीदरलैंड और फिर यूएई। ठीक है, सर्वाधिक निवेश हुआ कहाँ है वो भी ध्यान रखो। सर्वाधिक निवेश क्षेत्र, सर्वाधिक निवेश क्षेत्र कि सर्वाधिक निवेश हुआ कहां पर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सर्वाधिक निवेश क्षेत्र में नंबर 1 पर आता है सेवा क्षेत्र, यानी कि एफडीआई का सर्वाधिक, यहाँ एफडीआई लिख देता हूं ब्रैकेट में, सर्वाधिक सेवा क्षेत्र में हुआ है। 2 नंबर आता है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इसमें 2 नंबर पर सॉफ्टवेयर। ठीक है, 3 नंबर पर हुआ ट्रेडिंग में, किसमें, ट्रेडिंग में, और 4 नंबर पर हुआ है विनिर्माण में, किसमें, विनिर्माण में। यह सर्वाधिक जो है आपके निवेश क्षेत्र है एफडीआई के अंतर्गत। सबसे ज्यादा प्राप्तकर्ता राज्य यानी एफडीआई में जो है सर्वाधिक प्राप्तकर्ता राज्य कौन से हैं, तो सबसे 1 नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा एफडीआई यहां पर हुई है। 2 नंबर पर आता है आपका कर्नाटक, और 3 नंबर पर आता है आपका दिल्ली, और 4 नंबर पर आता है गुजरात। सर्वाधिक किसमें, सर्वाधिक प्राप्तकर्ता जो है राज्य एफडीआई में। ठीक है सर, एक बात ध्यान में रख लेना, बीमा क्षेत्र की अगर अपन बात करें, किसकी, बीमा क्षेत्र की, तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितनी है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई है 100%। पहले कितनी थी, 74% थी, अब 100% है। दूसरी बात अगर अपन एफडीआई की करें तो जो स्पेस सेक्टर है यानी अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है स्पेस सेक्टर, उसमें भी 100% है स्पेस सेक्टर, और स्पेस सेक्टर में भी कितनी है 100%। पहले बीमा क्षेत्र में 74% ही थी। एक जो एफडीआई की बात करें, देखो ज्यादा एफडीआई कहां पर है, यूएसए से सर्वाधिक है, सिंगापुर सेकंड स्थान पर है। ये दोनों चेंज होते रहते हैं, कई बार सिंगापुर 1 नंबर आ जाता है इतने दिन, लेकिन ये पहली 6 माही की बात हो रही है। तो एक चीज जो ध्यान में आपको रखनी है वो कि सन 2000 से समग्र एफडीआई अगर अपन सन 2000 से अगर माने तो सन 2000 से समग्र एफडीआई में जो है आपका मॉरिशस है नंबर 1। कौन है, मॉरिशस, सर्वाधिक यही हुई है। मतलब अपन फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यूएसए और सिंगापुर 1 नंबर है, लेकिन अगर अपन सन 2000 जो है उससे अगर समग्र एफडीआई की बात करें आज तक की, तो सर्वाधिक मॉरिशस जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है एफडीआई के अंतर्गत। ठीक है, अब अपन बात करते हैं धन प्रेषण की। किसकी बात करते हैं, धन प्रेषण की। धन प्रेषण यानी धन प्रेषण क्या होता है, विदेश से धन आना, विदेश से चाहे वो कोई कमाने गया हो वो भेजता वो धन आना। ठीक है, इसमें क्या है, धन प्रेषण की बात करें तो 2025 का जो वित्त वर्ष है 2025 वित्त वर्ष, उसमें अगर अपन बात करें तो ये जो है आपका 135.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 की बात हो रही है। अब अगर बात करें 2026 वित्त वर्ष की प्रथम 6 माही की वित्त वर्ष, और कितने की 6 माही की, पहली जो 6 महीने उसकी बात करें तो ये जो है 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब जो भी पूछे उसको याद रखना है आपको कि अगर अपन वित्त वर्ष पिछले की बात करें तो 135.4 बिलियन डॉलर जो है वो आपका धन जो है आया है विदेश से, लेकिन 2026 के 6 माही की बात करें तो 73 बिलियन डॉलर आया है। अब है आपका धन प्रेषण वाले देश, धन प्रेषण देश यानी कि कहां जो है कौन से देश से सर्वाधिक धन भारत में आता है, तो नंबर 1 है यूएसए, नंबर 2 पर आपका यूएई, यहाँ विदेश में काम करने जाते हैं ना भारतीय, वो भेजते हैं भारत में। 3 पर है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन, और 4 पर है सिंगापुर। यहाँ से सर्वाधिक धन यानी अमेरिका से सर्वाधिक धन भारत में आता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और प्राप्तकर्ता राज्य यानी कि कौन से राज्य में जो है सर्वाधिक धन आता है, तो प्राप्तकर्ता राज्य, और प्राप्तकर्ता राज्य की बात करें तो नंबर 1 वापस महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, नंबर 2 आता है केरल का। ये धन मतलब जो मान लो कि अपने गांव से जो है 5 लोग विदेश कमाने गए वो भारत में धन भेज रहे हैं, तो वो बात है। और 3 नंबर पर जो है आपका वो आता है तमिलनाडु। कौन आता है, तमिलनाडु। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की। किसकी बात करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार।
विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। तो इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, बिलियन है डॉलर, ठीक है। स्वर्ण भंडार की बात करें, किसकी? स्वर्ण भंडार की, ठीक है। एक बात वापस बता दूं कि ये जो है ना अपना, ये जो है आंकड़े कहीं आपको हो सकता है अलग अलग क्लास में अलग अलग मिले, क्योंकि कोई कितने दिनों के बताता है, कोई कितने। ये 117 बिलियन डॉलर, ठीक। फिर अपन बात करते हैं ग्रीनफील्ड निवेश की। किसकी बात करते हैं अपन? ग्रीनफील्ड निवेश क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। यानी कि एकदम कोई नई जो है ना, नई जो निवेश करता है, एकदम नया निवेश का मतलब है, मतलब नई निवेश करता है, एकदम जीरो से निवेश करता है, जो कंपनी बनाता है डायरेक्ट, उसकी बात करें तो सर्वाधिक ग्रीनफील्ड जो निवेश हुए हैं आपके, वो कहां से हुए हैं आपके? भारत में। नंबर 1 पर यूएसए, नंबर 2 पर यूके, नंबर 3 पर यूएई, नंबर 4 पर है कौन? जो है भारत, यानी खुद भारत से ही हुए हैं। तो सर्वाधिक ग्रीनफील्ड निवेश भारत में यूएसए से हुए हैं, फिर यूके से, फिर यूएई से, और चौथे नंबर पर भारत से खुद से हुए हैं। और एक जो ध्यान में रखना है, विदेशी ऋण में भारत का स्थान जो है ना, विदेशी ऋण में वो 21वां स्थान है, 21वां स्थान। तो ये आपका क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट जरूर कर देना। और वापस मैं बता दूं, अगर कुछ आंकड़े में चेंज होते हैं तो मैं अलग से क्लास बना दूंगा। तब तक आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम करना है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन, टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा काम क्या करना है? अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या है? परफेक्ट मॉक। तो यहाँ आपके जो है टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी 2nd ग्रेड की। क्या चल रही है? टेस्ट सीरीज चल रही है 2nd ग्रेड की। और इसको आपको जो है मात्र 249 रुपए में आपको 55 टेस्ट मिल रहे हैं। कितने? 55 टेस्ट। जाकर जरूर देखें, डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। इसका भी जो है डेमो टेस्ट क्या है? फ्री है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। परफेक्ट मॉक को सर्च करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो कुछ आंकड़े चेंज होते हैं तो मैं जरूर करवा दूंगा। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।